हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 25,840 पे है और हम ऑलमोस्ट 26 को थोड़ा टच किया है हमने। 26 हमारी लास्ट कैंडल बनी है 26,500 तक, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा इन डिफरेंट एक्सचेंज और इसके बाद स्लाइड नीचे की तरफ आए हैं। आपको कपल ऑफ थिंग्स थोड़ा पिछला रिमाइंडर कराता चलूँ कि आपको मैंने बताया था इन इन द लास्ट वीडियो जो हमने कल लाइव स्ट्रीम की थी कि वो मार्केट एकदम फ्लिप कर गई है, जज़्बात बदल गए हैं, खेल बदल गया है और उसकी मेन रीज़न कि वीकली एक तो बहुत बुलिश क्लोज़ हुई, दूसरा जो यूएस फेड, एफडीआईसी और बाइडेन इंतज़ामिया ने, ट्रेज़री ने फंड दिया है 25 बिलियन का, जो कि बैंकिंग कोलैप्स था। देयर आर फ्यू अदर स्लाइट बुलिश न्यूज़ और ऊपर से आज जो डाटा आया इन्फ्लेशन का, वो थोड़ा पॉज़िटिव था। तो डेफ़िनेटली इन सब न्यूज़ ने स्लाइड ऊपर मज़ीद बूस्ट करना था और इट वाज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड। जो हमने बात की थी कि 800 तक जाएँगे, हमारी ट्रेंड लाइन है और उसके बाद लास्ट लेवल आपको दिया हुआ था गोल्डन लेवल। टीए करते हुए उस पे मज़ीद मैं बात भी करूँगा। तो मार्केट इज़ ऑन राइट ट्रैक बट मेन यहाँ से हमें देखना होता है कि अभी हमने किस ट्रेड में एंट्री लेनी है, लॉन्ग में लेनी है, शॉर्ट में लेनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जितना हम इस वक़्त ऊपर आ चुके हैं, इस वक़्त यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लेना एज़ एन अ ट्रेडर आपको सोचना भी नहीं चाहिए। येस, आपको देखना है कि अगर मैं लॉन्ग में एंट्री नहीं ले रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट में लूँ और शॉर्ट में मुझे कहाँ तक वेट करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात होगी। न्यूज़ थोड़ी-सी देखेंगे, लिक्विडेशंस लेवल देखेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे और एक्सो चार्ट पे देखेंगे, सीवीडी डिवीजन, एवरीथिंग जो हम रोज़ाना देखते हैं और आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। हम करते हैं रोज़ाना टीए, उसके अलावा हम करते हैं लाइव स्ट्रीम वीकली वंस और ट्वाइस, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ चेंजिंग के बाद। ओके, खैर, मैं हमेशा की तरह पहले न्यूज़ का चक्कर लगा के आऊँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा और नीचे जो बफरिंग होती है, चैप्टर लगे हुए होंगे नीचे प्ले लाइन पे। तो अगर आपको सिर्फ टीए देखना है तो आप टीए भी देख सकते हैं। कोशिश करूँगा, अगर नहीं भूला तो हमेशा मोस्टली ईथ भूल ही जाता हूँ और फिर दोस्त कहते रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ, आज भी जैसे-जैसे सीपीआई डाटा आ रहा था, वी वर ऑल ऑन आवर क्या उसे कहते हैं, डिस्कॉर्ड में थे और चार्ट और हर चीज़ हम शेयर कर रहे थे, कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए, क्यों एंट्री लेनी चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, हर चीज़ पे हम लाइव रहते हैं, कोशिश करते हैं कि एक-एक लम्हे के साथ आपको बताते हैं। जैसे इन्फ्लेशन डाटा भी आया, उस वक़्त भी आपको अपडेट किया। तो आप हमारे डिस्कॉर्ड को जॉइन कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पे socialsteps.com, यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड है, यहाँ पे क्लिक करके आप आ सकते हैं। हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर 2 स्टेप हैं, एक फ्री और एक पेड। डेफ़िनिटली जो वीआईपी है उसमें डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो कि पेड हैं। अदरवाइज़ फ्री में भी न्यूज़ और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो डिस्कशन करते रहते हैं और आपस में हम लोग वहाँ भी चार्ट शेयर करते हैं, अपडेट रखते हैं आप लोगों को, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे हमारा टोटल सोशल मीडिया है। आई ऑलवेज़ सेड कि कम से कम आप इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करें। हर इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे इंस्टाग्राम में आती है और मार्केट की ओवरऑल न्यूज़ जो भी होती है इंस्टाग्राम पे हमेशा शो हो रही होती है, ठीक है? तो आप अगर हमारे सिर्फ इंस्टाग्राम को ही कर लेंगे, 1 मिनट ठहरिए। इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी आपको सारी न्यूज़ वगैरह मिल सकती है। आई थिंक यहाँ पे एक तो हमारी वेबसाइट को इस वक़्त ये इश्यू आया हुआ है कि फ़ियर एंड ग्रीड जो है वो वीपीएन के बगैर नहीं चल रहा। ख़ैर, इंस्टाग्राम को मैंने खोला है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये भी खबर है, बिटकॉइन प्राइस सीज़ न्यू हाई और उसके अलावा स्पेन प्रिपेयर्ड टू एक्सपेंड ऑफर ऑफ गोल्ड बुलियन कॉइन फॉर इन्वेस्टर्स। बाइडेन प्लेजेस नो कॉस्ट टू टैक्स पेयर। ये जो इन्होंने पैसे दिए उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर के साथ नहीं देंगे। उसके अलावा ये खबर थी कि मेरा ख़्याल कैलिफ़ोर्निया की या किस जगह की गवर्नर हैं ये, एसडी की गवर्नर हैं। इन्होंने कहा था कि लीगलाइज़ेशन को बैन कर देना चाहिए क्रिप्टो की, ठीक है? उसके अलावा समहाउ ऑल जो भी कॉइनबेस की है, इन्फ्लेशन की है, बैंक कोलैप्स हुआ, बाइनेंस क्या कर रहा है यूके में, और यानी जिस टाइप की न्यूज़ होती है हम
कंटिन्यूअसली आपको अपडेट रखते हैं, अगर आप इंस्टा में फॉलो कर लें। दिस व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है? तो मैं स्टार्ट लेता हूँ हमारे न्यूज़ का सबसे पहले हमेशा की तरह और थोड़ी डिस्कशन करते हैं टीए की तरफ जाने से पहले। 56 अच्छा ग्रीड में एंट्री ले ली और आपको मैंने हमेशा क्या बताया है फ़ियर एंड ग्रीड और ग्रीड में एंट्री ले ली है, थोड़ा-सा और ग्रीड बढ़ जाएगा एंड देन वी विल सी द रिटर्न। ठीक है? इसका मतलब है हमने ग्रीड में एंट्री लेते ही हमें ये जानना चाहिए कि रिटर्न आने वाला है या इमीडिएट होगा या थोड़ा-सा डिले हो सकता है। फ्यू मोर आवर्स और अ डे, ठीक है? और उसके बाद मार्केट रिटर्न डेफिनिटली ले लेगी। तो हम ग्रिड में एंट्री ले ले चुके हैं, ठीक है? दूसरा अगर मैं आपको इनटू द ब्लॉक की तरफ लेके चलूँ, इस वक़्त अगर आप देखें हमारे पास 3 डाटा बुलिश हैं और 4 बेरिश साइन हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? स्पेशली फ्यूचर मार्केट मोमेंटम इस वक़्त बुलिश है। बिड एंड आस्क जो कि कल तक कंटिन्यूअसली बुलिश था, इस वक़्त बेरिश में एंटर हो चुका है। इवन कि 100% तक गया था। ये वॉल्यूम एट द बिड प्राइस एंड वॉल्यूम एट द आस्क प्राइस को कह लें compete करके बनाया जाता है, ठीक है? कंसंट्रेशन बुलिश है, इन द मनी बुलिश है, बाकी नेट नेटवर्क ग्रोथ और लार्ज ट्रांज़ैक्शंस जो हैं, वो बेरिश हैं। इसका मतलब है कि अब लार्ज ट्रांज़ैक्शंस भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो ओवरऑल अगर आप कहें तो अभी हमें इसे न्यूट्रैलिटी ही कहना चाहिए, स्लाइट बेरिश की तरफ जा रहे हैं। कल तक सब मोस्टली बुलिश की तरफ ही थे। अच्छा अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केट का एक मेन चीज़ बताऊँ तो मार्केट इज़ इन करेक्शन, मार्केट इस वक़्त करेक्शन में है। ट्रेडिशनल मार्केट इस वक़्त बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है। सीपीआई इन्फ्लेशन रेट इज़ स्टिल हॉट बट द फेड में पॉज़, ठीक है? एसएनपी 500 बाउंसेस, एसएनपी 500 और नैस्डैक ने थोड़ा-सा बाउंस लिया है आज उसकी 2 रीज़न थी। एक तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो अच्छी आ गई, 6 आ गई। एज़ एक्सपेक्टेड थी वैसे आई है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं आई लेकिन कम हुई है 6.4 से 6 पे आ गई, ठीक है? 0.4 मंथली इसका कह लें फ़र्क पड़ा ईयर ओवर ईयर में और इसके अलावा फेड ने जो कहा है कि हो सकता है कि वो पॉज़ करें यानी वो अपना इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करें, जो कि थोड़े दिन पहले तक 50 बीपीएस तक लेके जाने का वो सोच रहे थे, अब 0 करें या 25 बीपीएस करें यानी 25 पॉइंट करें ये सोचा जा रहा है। तो विदिन नेक्स्ट फ्यू डेज़ मोर सिनेरियो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं, डेफ़िनिटली कंटिन्यूअसली शॉर्ट स्क्वीज़ हो रही हैं। आज भी 193 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं, 46,500 ये वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हैं, ग्रीड में आके कि लेवरेज ज़्यादा रखेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, ठीक है? आप लोगों को ये जानना है कि ये मार्केट जो चला रहे हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो आपसे कहीं ज़्यादा सयाने हैं, उनके पास आपसे कहीं ज़्यादा पैसा है, ठीक है? और वो किसी को भी किसी टाइम फ्लिप कर सकते हैं। येस जैसे अब ये मूव हुई है, कंटिन्यूअसली हम हल्की-हल्की स्कैल्पिंग करते रहे हैं, कंटिन्यूअसली हल्की-हल्की स्कैल्पिंग करते हैं। पहले तो नीचे से हम लॉन्ग में थे, आपको बताया था और फिर हमारी जो एग्ज़िट पॉइंट थी, वहाँ से हमने एग्ज़िट किया। स्लाइड सा अगर मैं आपको बताता भी चलूँ इस जगह से लॉन्ग में थे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट तक शेयर की थी और चूँकि एक्सपेक्टेड ये पॉइंट था, तो यहाँ पे मैंने एग्ज़िट ले लिया था। उसके बाद ये हमें मिली एक्स्ट्रा मूव और इसमें भी कपल ऑफ टाइम स्कैल्पिंग की है मूव के साथ ज़्यादा ग्रीड में नहीं गए। यही वो तरीका है जिसकी वजह से मैंने कभी नुकसान नहीं देखा और ना ही मैं कभी कोई 100x, 120x, 25x लगाता हूँ। जो भाई लगाते हैं या दूसरों को भी इस पे कहते हैं कि जी हाँ, इतने एक्स लगाओ, उतने एक्स लगाओ। इट्स वेरी अनफ़ेयर दूसरों को गलत रास्ते पे लेके आना। मैं भी आपको बताऊँ रोज़ाना 125 एक्स लगा के आपको दिखा सकता हूँ, अगर कोई कॉम्पिटिशन हो, ठीक है? लेकिन इट्स नॉट वर्थी। ना तो इससे आप कुछ सीखेंगे, ना आप कभी अमीर होंगे। येस, ग्रीड में गिरते जाएँगे, ग्रीड में जितना आप गिरेंगे, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है? इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ आते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स यूरोप की सब ग्रीन गई हैं, मोस्टली अपोज़िट ही एशिया आ जाता है, यूरोप और अमेरिका के, तो एशियन मार्केट जो है टोटली रेड रही है और डेफ़िनिटली अ, अमेरिकन मार्केट ने भी ग्रीन ही रहना है, एस-एन-पी 500, नैस्डैक दोनों आज ग्रीन जा रही हैं। दो कि इन्होंने नीचे से कुछ स्टार्ट लिया आज कोशिश करूँगा उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लें। अगर आप डाटा की तरफ आ जाएँ लेट मी रिफ्रेश इट हाँ जी।
अगर आप डाटा की तरफ आ जाएँ, तो ये था वो डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अच्छा, ये देखें यही एक्सपेक्टेड था हमें और यही मिला, ठीक है? ये भी एक्सपेक्टेड था, यही मिला। यहाँ ये तो ख़ैर यूके के डाटा थे 2 पहले और यहाँ पे स्लाइट सा सीपीआई कोर सीपीआई डाटा थोड़ा-सा बड़ा है, ठीक है? मोस्टली इट्स अ ओवरऑल अगर आप देखें, तो आपको ये नोटिस करना है कि 6.4 से 6.0 अगर आए हैं, तो डेफ़िनिटली इन्फ्लेशन कम ही हुई है ना, बढ़ी तो नहीं। बेशक के फ़ोरकास्ट के साथ सिमिलर हुई है। तो इसका मतलब था मार्केट ने स्लाइड सा ऊपर जाना था और मार्केट बिल्कुल स्लाइड से ही ऊपर गई है, ठीक है? डाटा आते ही आप उस वक़्त स्कैल्पिंग कर सकते थे क्योंकि इसने कोई बहुत बड़ी मूव नहीं लेनी थी। मूवमेंट्स की बात होती है। नाउ आपको हमेशा सिग्नल या ट्रेड का इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपके रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता होता, आपने कैसे करना है, ये खुद आपको सीखना है हमारे साथ रह के कि आपने कैसे एंट्री लेनी, कैसे एग्ज़िट करनी है। टाइम टू टाइम हर चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और एक हेल्थी कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सिग्नल देने की, कोई आपको डिपेंडेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नाउ वेडनेसडे टुमारो अगेन मूविंग डे है स्पेशली एक तो पीपीआई डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और फिर एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जिसमें बहुत सारी कंपनियों से लिया जाता है, ठीक है? डाटा लिया जाता है। तो ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और डेफ़िनिटली 4:30 पे सारा डाटा आ जाएगा और 4:30 कल भी ये यूएई का टाइम है, दुबई का, ठीक है? और कल भी 4:30 पे एग्ज़ैक्ट मार्केट मूव करेगी। लेट्स से सब ग्रीन, सब रेड आता है, तो आप उस हिसाब से मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? थर्सडे को वेरी इंपॉर्टेंट ये डाटा जो कि इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम और दूसरा फ़िली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है? ये दोनों डाटा बहुत ही ज़रूरी हैं, इन पे नज़र रखना, डेफ़िनिटली अपडेट करते रहेंगे और ये भी मार्केट मूवर का काम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक पेट्रोलियम यूओएम कंज़्यूमर सेंटिमेंट है, ये भी प्रीलिम इस पे भी हम नज़र रखेंगे बट अ, इट्स इम्पोर्टेंट बट नॉट एज़ अ सीपीआई, पीपीआई या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि हमेशा देखना पड़ता है और उस पे नज़र रखना पड़ती है। उसके बाद हम जब नेक्स्ट वीक में एंट्री लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वाला वेडनेसडे हमारे लिए बिग डे होने वाला है, ठीक है? डेफ़िनिटली मार्केट को फ्लिप कर सकता है, मार्केट को बुलिश कर सकता है, मार्केट को बेरिश कर सकता है। दिस इज़ हाउ इट कैन हैपन, ठीक है? थोड़ी-सी खबर देंगे बिटकॉइन प्राइस ब्रेक 26 के एज़ यूएस इन्फ्लेशन कम इन एट 6 बिल्कुल यही बात जो मैं आपको बता रहा था और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइजेस 0.4 ठीक है? तो मेनली इस आर्टिकल में यही कि 26,000 पे जाने की रीज़न यही दी गई और डेफ़िनिटली यही होगी। अच्छा एक और रीज़न जो पीछे से आपने देखना है बाइनेंस टू डंप 1 बिलियन बीयूएसडी फॉर बीटीसी ईथ बीएनबी। अच्छा बाय बाय जो सीजी ने कहा था कि मैं 1 बिलियन का ये सामान सारा खरीदूँगा तो डेफ़िनिटली अ, वो 1 बिलियन का बीटीसी ईथ और बीएनबी उसने बीयूएसडी वैसे भी डंप करना था तो उसको ऐसे डंप कर लेंगे। बाइनेंस का कि के अपने कॉइन हैं उनके पास जो 1 बिलियन बीयूएसडी है, ठीक है? तो समहाउ ये जो ऊपर की तरफ इतनी पुश मिल रही है उसकी वन ऑफ द रीज़न आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द ओनली रीज़न वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि ये कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं और इन्होंने 1 बिलियन इन 3 कॉइन्स में डालना है तो डेफिनिटली मार्केट में जब 1 बिलियन आएगा 200-300-400 मिलियन भी एक दिन में आ जाए ना एक्स्ट्रा व्हेल बाइंग कर ले तो हंड्रेड्स ऑफ बीटीसी और दूसरे कॉइन्स बाय कर सकती है। तो ये 1 बिलियन है इट्स अ ह्यूज मनी ठीक है? 1000 मिलियन को वो डाल रहे हैं तो डेफ़िनिटली मार्केट मूवमेंट करेगी, ठीक है? ख़ैर ये ट्विटर था मैं देख रहा था नैसन नैनसन वालों का, इसमें भी इन्होंने यही शो किया है कि बाइनेंस जो है वो 1 बिलियन इंडस्ट्री रिकवरी में जो डाल रहा है वो बीयूएसडी डाल रहा है और बीयूएसडी से वो सारे कॉइन खरीदेगा वगैरह वगैरह। अच्छा बाइनेंस सी विथड्रॉल्स ऑफ 1.9 बिलियन इन लास्ट 24 आवर्स डाटा फ्रॉम नैनसन सेज अच्छा इन्होंने 1.9 बिलियन 1.9 बिलियन का विथड्रॉल हुआ पिछले 24 आवर्स में व्हिच इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग और वेरी पॉजिटिव थिंग टू अगर क्योंकि डेफ़िनेटली जब विथड्रॉ किए जाते हैं क्या उसे कहते हैं कॉइन्स एक्सचेंज से, वो एक पॉज़िटिव होता है, लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं इसीलिए होते हैं। ठीक है? वॉल स्ट्रीट की इन्फ्लेशन पुल बैक टू 6 एट एज़ फेड कन्फ्रंट बैंक फेल्योर
फेड जो इस वक़्त बैंक क्राइसिस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो इसको निकालने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उनको अब अपना मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट को इतना नहीं वो बढ़ा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बैंक्स को जो मुश्किल आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, और इस पूरे होल सिनेरियो को कल मैंने लाइव स्ट्रीम में बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि क्यों ऐसे होता है, ठीक है? बाकी छोटी-छोटी ये खबरें, व्हाई सिग्नेचर बैंक फेल्ड, आपको पता है सिग्नेचर बैंक भी फेल हुआ, जैसे एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक हुआ। क्रिप्टो बैंकिंग ऑप्शन श्रिंक, यानी 2-3 बैंक बंद हो गए हैं जो क्रिप्टो करते थे, अब ऑप्शंस कम होती जा रही हैं, थोड़े बैंक रह गए हैं, ठीक है? Coinbase इज़ अंडर प्रेशर एज़ सिग्नेचर बैंक फेल्योर एड्स टू क्रिप्टो बैंकिंग वॉज़। अच्छा, अब चूँकि ये इनके साथ ट्रेड करते थे, पैसा डालना, निकालना बैंकिंग के थ्रू ही तो होता है ना ऐप्स में मेनली। तो जब ऑप्शंस खत्म होती जाएँगी तो बड़ी कंपनियाँ, फर्म, इंस्टीट्यूशंस को पैसा डालने निकालने में दिक्कत आएगी, जो कि इस न्यूज़ में उन्होंने बताया। क्रिप्टो इज़ बीइंग डीबैंक्ड, वही डीबैंक हो रहा है। बिटकॉइन सोर्स इन अ रिबाउंड फ्रॉम बैंक क्राइसिस। अच्छा, बैंक क्राइसिस की वजह से बैंक तो सेल ऑफ हुए, लेकिन बिटकॉइन ऊपर की तरफ गया। बाकी एचएसबीसी ने यूके का एसवीबी 1 पाउंड का ले लिया, ये इस पे मैंने कल भी बात की थी। स्टेबल कॉइन यूएसडीसी दोबारा रीपैक हो गया, क्योंकि यूएस ने गवर्नमेंट ने कहा कि हम पैसे देंगे, 3.3 बिलियन भी इनको मिल जाएगा। बिटकॉइन फ्यूचर प्रीमियम फॉल्स टू लोएस्ट इन अ ईयर, ट्रिगरिंग ट्रेडर। अच्छा, ये एक बड़ा सोचने वाली बात है कि फ्यूचर्स प्रीमियम जो है वो लोएस्ट लेवल पे चला गया, बिलो 5.5%, ठीक है? डेफ़िनिटली इसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ियर आ गया है। लोग पैसा नहीं दे रहे। ख़ास तौर पे ये यूएसडीसी की वजह से हुआ। बिटकॉइन फ्यूचर्स मैट्रिक फ्लिप टू एक्सट्रीम फ़ियर, नीचे की तरफ आ गया, बिल्कुल वो चीज़ दिखा रहे हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे व्हेल्स, बड़े ट्रेडर, टॉप ट्रेडर, बिलियंस के जिन्होंने परचेज़ करने, मिलियंस ह्यूज परचेज़ करने होते हैं, वो फ्यूचर प्रीमियम में करते हैं, और वहाँ पे इस वक़्त इतना कोई कह लें वॉल्यूम नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, या इस वक़्त फ़ियर में हैं कि नेक्स्ट क्रैश आने वाला है, क्या होगा? क्योंकि इकोनॉमिस्ट की अगर आप बात सुनें, तो ट्रेडिशनल मार्केट्स एक बहुत बड़ा क्रैश देखने वाली हैं। इट कैन बी विदिन अ वीक्स, मंथ्स, और मैक्सिमम सेकंड हाफ ऑफ ईयर का स्टार्ट होगा। तो नैस्डैक, एसपीएक्स, क्रिप्टो सब फ़ॉल करेंगी, जिसका एक्चुअल स्पॉट वालों को वेट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पॉट कॉइन्स वहाँ पे खरीदने होते हैं, ठीक है? अगर हम थोड़ा-सा इसको देखें, ओपन इंटरेस्ट को, तो आप देखें ये आज का है, और अगर आप आज देखें, आपको ज़्यादातर लॉन्ग नज़र आएँगे, सिवाय इस एक शॉट के, और फिर यहाँ भी लॉन्ग नज़र आएँगे, ठीक है? तो लोग कंटिन्यूअसली लॉन्ग में एंट्री ले रहे हैं, और होप कर रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगी, और एनी टाइम इट कैन बी फ्लिप्ड एंड गो डाउन ऑन ट्रैप ऑल ऑफ दीज़ पीपल। आप सिर्फ इसी को देख लें, 197 मिलियन की, ये 197 मिलियन की एक आपको नज़र आएगी, लगी हुई है, लॉन्ग लगी हुई है, ठीक है? तो आगे मैं आपको अगर दिखाता चलूँ लिक्विडेशंस, ठीक है? लिक्विडेशंस में अगर आप देखें तो यहाँ 26 बिलियन तक का एक एक ह्यूज लिक्विडेशन मार्क को कंप्लीट किया। अगर मैं यहाँ से नीचे से आपको दिखाता हूँ, ये 19 बिलियन, 18 बिलियन, 17 बिलियन, यहाँ पे अगर आप हम चले जाएँ तो 13 बिलियन यहाँ पे था, 13 बिलियन यहाँ पे भी था, 13 बिलियन यहाँ पे भी था। अब ये जो हमने रिसेंटली देखा है, यहाँ पे अगर आप देखें 24 पॉइंट 25.6 के, ठीक है? और यहाँ पे 14 बिलियन था, 43 बिलियन था। यहाँ पे 39 बिलियन था, और यहाँ पे 37 बिलियन था। तो ह्यूज लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, ठीक है? अब यहाँ तक मैक्सिमम ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी है, और अगर आप देखें 27,400 पे 38 बिलियन पड़ा है, और यहाँ तक जाते-जाते भी सब 25, 26, 28, 29 बिलियन है हर एक 100 पॉइंट पे। तो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाए तो उसके पास यहाँ तक लिक्विडिटी बनती है। इसके बाद मार्केट के पास बहुत ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो लिक्विडिटी की कोई इतना चांस नहीं है, ठीक है? ये आपको मैंने ज़ूम आउट करके दिखा दिया। तकरीबन यही वो जगह है जहाँ तक मार्केट के पास बहुत लिक्विडिटी है, उसमें भी व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से रिटर्न ले लेगी, यहाँ तक मेबी नहीं जाएगी, या शायद मैक्सिमम हम ये वाला देखें 27,400 तक, क्योंकि इसको इस लेवल को भी क्रॉस करने के बाद इट मीन्स कि मार्केट फिर
क्या उसका सीएमई गैप को फिल करने के लिए चली जाएगी, ठीक है? तो आई विल से कि इट्स अ टाइम टू रिटर्न, ठीक है? दूसरा रिटर्न की एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि आपने हमेशा देखा है जब हम डेल्टा शॉर्ट में होते हैं ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और जब हम डेल्टा लॉन्ग की तरफ होते हैं, मार्केट नीचे की तरफ चले जाती है, ठीक है? कुछ घंटे या 1-2 दिन मार्केट डिले कर सकती है यहाँ पे, लेकिन मार्केट को नीचे ही जाना है और ऑल ऑफ सडन ऐसा ही होगा। इस वक़्त 36 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग है। 36 बिलियन की, यानी शॉर्ट से 36 बिलियन लॉन्ग्स ज़्यादा हैं। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस दोस्तों, ठीक है? तो मार्केट विल रिटर्न, ठीक है? बाकी अगर हम आते हैं इस पे चले जाते हैं डेली चार्ट पे। अच्छा, डेली चार्ट में चले जाएँ, कल हमने ह्यूज वॉल्यूम देखा 35 बिलियन, आज 24 बिलियन हुआ, ठीक है? अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 1.16 बिलियन पॉज़िटिव था, आज हाफ़ ऑफ बिलियन तकरीबन पॉज़िटिव है। कल यहाँ पे हम 5% ऊपर गए, फिर 3% ऊपर गए, फिर 2% ऊपर गए। ना पिछले 4 दिन से हम कंटिन्यूअसली राइज़ कर रहे हैं, ठीक है? उससे पहले कंटिन्यूअसली फॉल कर रहे थे। तो डेफ़िनिटली जब मार्केट इस कदर ऊपर चली जाती है और जो लोग कहते हैं कि अब हम लॉन्ग लगा लें, तो इट इज़ नॉट अ टाइम टू गो लॉन्ग। इट्स टाइम कि आप सेफली शॉर्ट में एंट्री लेने की जगह ढूँढें और शॉर्ट में एंट्री लें कन्फर्मेशन के साथ और नीचे जाते हुए पैसा बनाएँ, ठीक है? तो आप लोगों को अभी शॉर्ट ढूँढनी चाहिए। अगर मैं ट्रेडिंग लाइट में अगर आपको ऑर्डर बुक दिखाऊँ थोड़ा-सा, तो हमारे पास अभी कुछ ऑर्डर हैं 26,800 तक। 26,800 की बात करते हुए मैं यहाँ पे देखूँ 26,800 कहाँ तक जाता है? छब्बी 1 सेकंड, 26,400, 500, 600, 800, ठीक है? तकरीबन इस पॉइंट तक हैं हमारे पास। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 26,800 तकरीबन तकरीबन इस पॉइंट तक हैं हमारे पास, ठीक है? तो ऑर्डर इस वक़्त बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ तो नहीं है, बट डेफ़िनिटली हमारे पास 26,800 तक के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? नीचे आ जाएँ तो हमारे पास 23,600-700 तक लगे हुए हैं, व्हिच इज़ आई थिंक पॉइंट ऑफ रिवर्सल जो है ना हमारे पास इस वक़्त यही होगा कि मार्केट अगर थोड़ा ऊपर भी जाती है ना, रिवर्स यहाँ तक ले और उसके बाद अगेन डिसाइड करें हम कि लॉन्ग में एंट्री लेनी है या शॉर्ट में उस वक़्त की न्यूज़ के हिसाब से और हम मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकें। नाउ लेट्स सी कि हम थोड़ा-सा ऊपर जाते हुए नेक्स्ट कल या परसों नीचे की तरफ आते हैं और ऐसे ही कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ स्लोली लेट्स से आते हैं और उसके बाद हमें क्या एक चीज़ हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह, ठीक है? डाटा जैसे-जैसे रिलीज़ होगा उसके साथ-साथ मार्केट दोबारा रिलीज़ करेगी। 0% इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, मार्केट एक दफ़ा फिर यहाँ से पंप ले लेगी और ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है? इसलिए न्यूज़ के साथ अगर हम बात कर रहे थे डिस्कॉर्ड में भी, तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा न्यूज़ इफ़ेक्ट कर रही है, मार्केट को न्यूज़ रन कर रही है, ठीक है? तो मैं टीए की तरफ आता हूँ क्विकली और बहुत शॉर्टली कोशिश करूँगा कि मैं करूँ। एक तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है? कल भी यही बात हुई थी, पिछले दिनों भी यहाँ पे भी यही बात हुई थी कि जब मार्केट अगर कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाती है, तो यही वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट को रिटर्न ले लेना चाहिए। दूसरा मैंने ये प्रीमियम को फ़िलहाल की जगह पे और एक इक्विलिब्रियम को दोनों को अपडेट कर दिया है। मैं इसकी फ़ोटो डिस्कॉर्ड में भेज दूँगा ताकि आपको एक्चुअल पॉइंट्स का पता चल जाए, ठीक है? तो इस वक़्त का सिनेरियो ये है कि हमारे पास यहाँ पे डेली है, ठीक है? प्रीवियस डेली और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 800 ईएम है जिसका मैं कल भी ज़िक्र किया था और ये ट्रेंड लाइन है और उसके बाद ये गोल्डन लेवल है हमारे पास, ठीक है? तो कुल मिला के अगर गोल्डन लेवल तक को हम टच करने के लिए जाते हैं तो 27,700 बनता है, ठीक है? अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूँ तो आई थिंक मार्केट यहाँ इन 3 लेवल में से किसी एक को टच करके दोबारा नीचे की तरफ आए और उसके बाद रिवर्सल स्टार्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा नीचे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम यहाँ से शॉर्ट एंट्री करेंगे, तो ये मंथली और वीकली पहला लेवल होगा जो हमें देखना होगा तकरीबन 23,300 तकरीबन बनता है, ठीक है ना? 23,300 यहाँ पे है और उसके बाद हम दोबारा फिर फॉर मोर हायर टारगेट जा सकते हैं, ठीक है? तो इस वक़्त आप ये देखें कि मार्केट यहाँ से कहीं से मूव ले नीचे की तरफ आए मंथली और वीकली हमारा लेवल है वेरी स्ट्रांगली यहाँ से हम बैठें और दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएँ। तो मेन अगर आप थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको ये सिनेरियो अपने ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है? दूसरा अगर मैं चला जाऊँ हमारा ये जो है एलियट वेव वाला ठीक है? तो एलियट वेव में देखें हमें दोबारा चेंज करना पड़ा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ तक गया और उसके बाद हमें नीचे 4 इसको लिया
और ये हमारी अभी 5 ही चल रही है, ठीक है? दिस इज़ हाउ एलियट वेव को चेंज करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है? अभी हम 5 में हैं, जैसे 5 कंप्लीट होगा, उसके बाद हम देखेंगे ए, बी, सी कैसे बनाते हैं, उस वक़्त आपको अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ से रिटर्न की सूरत में एलियट वेव की थ्योरी से हमारे पास ये 3 लेवल हैं, जहाँ से मार्केट रिटर्न कर सकती है। 22,180 ये है, 0.5 बनता है 23,000 एग्ज़ैक्टली और ये बनता है 23,800 पे 0.382 लेवल 23,800 पे। तो मैंने आपको तीनों लेवल बता दिए। इन तीनों में से एक लेवल से हमें ऊपर की तरफ दोबारा निकलना होगा जैसे ही हम यहाँ से रिवर्स लेंगे, ठीक है? तो आप इसको इन लेवल्स को अपने ज़हन में रख सकते हैं ताकि आप को खबर रहे कि क्या सिनेरियो होगा, क्या सिनेरियो नहीं होगा, ठीक है? दूसरा इसको भी डेफ़िनिटली हमें कंटीन्यूअसली अपग्रेड करना होगा। लेट मी चेक वन थिंग। ऑलराइट। अच्छा इसको फ़िलहाल मैं ना ख़त्म कर देता हूँ। न्यू कैलकुलेशन हम करेंगे उस वक़्त उसके बाद उस पे हम बात कर लेंगे, ठीक है? दूसरा हमें अच्छा हाँ, वीकली की भी मैं बात करना चाहता था वेरी इंपॉर्टेंटली याद आ गया। अच्छा वीकली पे आ जाएँ। ये 200 ईएम है, वेरी इंपोर्टेंट इसको आज हमने क्रॉस किया है प्लस ये जो हमारे पास प्रीवियस जब नीचे फॉल किया था उस वक़्त का लेवल है जब यहाँ से मार्केट क्रैश करके नीचे की तरफ आई, फिर बाउंस लेके दोबारा हम यहाँ से गिरे थे। इसके ऊपर अगर हम लेट्स से क्लोज़ कर देते हैं यू आर गोइंग टू सी अ वेरी बुलिश सिनेरियो ठीक है? वेरी, वेरी बुलिश सिनेरियो आप लोग यहाँ से देखने लगे हैं, अगर इसके ऊपर क्लोज़ करते हैं। लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि हम 200 के ऊपर क्लोज़ कर लें। इट्स गोना बी अ रियली वेरी बुलिश इतना बुलिश कि आपको 30 प्लस के ऊपर बड़ा ईज़िली लेके जाएगा, जो कि एंड अप कर सकता है कहीं जाके 42 तक, ठीक है? तो वीकली क्लोज़ नहीं है, वीकली जैसे ही क्लोज़ होगी वी विल सी। जब ये वाली वीकली क्लोज़ हुई थी इमीडिएटली आपको डिस्कॉर्ड में सबसे पहले बता दिया था कि वीकली जो है वो ऑल ऑफ सडन क्योंकि लास्ट 2 आवर्स में हमने ये पंप लिया था, ऑल ऑफ सडन बहुत बुलिश क्लोज़ हो चुकी है। क्यों? आपको कल की वीडियो में बताया था अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ हम नीचे क्लोज़ करके ट्रेंड को नहीं बदला, हम अप ट्रेंड में ही रहे हैं, ठीक है? तो अगर इसको मैं थोड़ा-सा और ज़ूम आउट करूँ तो आपको एक चीज़ दिखाता चलता हूँ यहाँ पे। अच्छा इस 200 को देखें, इस 200 को, 200 के ऊपर-ऊपर रहे हैं हम, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी और उसके बाद यहाँ आके हम 200 से नीचे आए हैं, ठीक है? और अगर आप इसको 200 को ना बिल्कुल पीछे हिस्ट्री में चेक करने के लिए चले जाएँ ना, तो आप य यहाँ पे देखें, जब हमने क्रैश देखा था 2015 का, तो 200 के ऊपर रिटर्न लिया। यहाँ पे जब हमने 2019 का क्रैश देखा 200 के ऊपर रिटर्न लिया। जब हमने कोविड का क्रैश देखा उसमें भी वीकली हमने 200 के ऊपर ही क्लोज़ कर दी, नीचे सिर्फ़ विक लगाई, ठीक है? इस दफ़ा हम 200 के नीचे बहुत देर तक रहे हैं, ठीक है ना? बहुत देर तक रहे हैं इस दफ़ा हम 200 के नीचे, मंथ्स के लिए रहे हैं, ठीक है? तो 200 के ऊपर जाना इट्स अ वेरी बुलिश साइन लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज़ करें, व्हिच आई अगेन टेल यू इन माय ओपिनियन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा अभी सिनेरियो होगा बट येस हम इस पे नज़र रखेंगे कड़ी क्योंकि ये मार्केट को बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाल सकता है, ठीक है? तो अ, थोड़ा शॉर्ट डेली में जाके ना 1-2 चीज़ें सिर्फ़ और पते की कर लें चेक। अच्छा, पहली बात तो हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ़ इस ज़ोन का हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह। अरे! कहाँ गया? ये रहा, ठीक है? देखिए, कल की कैंडल हमने वॉल्यूम एरिया हाई के नीचे क्लोज़ की थी, इसके बाद हम ऊपर की तरफ गए हैं, इस वक़्त हम वॉल्यूम एरिया हाई से भी ऊपर निकल गए हैं। लेकिन अगर मैं इस सारे ज़ोन को यहाँ तक पूरे ज़ोन को का भी देख लूँ, तो आपको वॉल्यूम एरिया हाई इस जगह पे नज़र आएगा, ठीक है? तो हम वॉल्यूम एरिया हाई के ऊपर हैं। नाउ लेट्स सी के मैं मज़ीद यहाँ तक को ऐड अप करना चाहता हूँ, तो भी आपको वॉल्यूम एरिया हाई जो है वो इसी जगह पे ही नज़र आएगा। तो व्हिच मीन्स के वॉल्यूम एरिया हाई का तकरीबन यही ज़ोन है जो कि 24,300 बनता है, ठीक है? और हम इसके ऊपर हैं इस वक़्त, अगर हम वॉल्यूम एरिया हाई को करें। तो इसके नीचे जब हम आएँगे ना, तो हम डेफ़िनिटली इस जगह पे बड़ा ईज़िली आ सकते हैं अगर हम इसके नीचे आके क्लोज़िंग लेते हैं। उसके रीज़न ये है कि उसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो नीचे की तरफ ही हमें ज़्यादातर नज़र आएगा। तो
वाले मेरी हाई के इस वक़्त हम बिल्कुल ऊपर की तरफ फिर रहे हैं, ठीक है? उसको हमने कल के आज की कैंडल में रात को ब्रेक कर दिया था और ऊपर की तरफ निकल आए थे। बाकी हमारा प्रीमियम इस वक़्त चेंज हो गया है। बाकी ये वो ज़ोन है जहाँ हम शॉर्ट की एंट्री ढूँढ रहे हैं। वन शुड नॉट एंटर जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं फ़ील होती। नाउ लेट्स से मैं आपको छोटे चार्ट्स पे ले जाता हूँ। 4 आवर हमने यहाँ से ओपन किया है, दोबारा ऊपर टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे वो लेवल हैं जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 27.6 समव्हेयर के लिए, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कल अगर आप देखें तो हम 2 दिन तकरीबन इसके नीचे ही रहे, ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी। मैं आपको एक छोटे छोटे चार्ट पे लेके चला जाऊँ? अ, व्हाई नॉट? मिनट्स के चार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है? ओके, तो आप ये देखें कि यहाँ से हमें कल रिजेक्शन मिली थी एग्ज़ैक्टली सॉरी यहाँ पे थे हम। अच्छा कल कल ये देखें ये कल सारा दिन हम क्या करते रहे इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं किया। लेकिन उसके बाद हमने इसको आज क्रॉस किया है और ऊपर की तरफ आए हैं, ठीक है? अब हम एग्ज़ैक्टली बिल्कुल कल की तरह वाला सिनेरियो, ठीक है? यहाँ पे और यहाँ पे हमें जैसे ही आते ही रिजेक्शन मिली थी, एक्यूरेटली हमें रिजेक्शन मिली है। वी विल ट्राई अगेन और अगर हम ट्राई भी करते हैं तो डेफिनिटली आई थिंक हम इस ज़ोन से जाके नीचे की तरफ आ जाएँगे। इसके ऊपर क्योंकि हम हमेशा 2 ऊपर के लेवल देखते हैं, इसके ऊपर आपको एक और लेवल दिखा देता हूँ सीपीआर निकाल के। अच्छा, सीपीआर का ये एक लेवल है 27,200 पे, ठीक है? कि मार्केट यहाँ से टच करे उसके बाद नीचे की तरफ क्विक फॉल कर ले, ठीक है? मार्केट यहाँ पे टच करे ट्रेंड लाइन भी यहीं पे है ठीक है? और दूसरा लेवल यहाँ पे बनता है और इस लेवल के बनने का क्या मतलब होता है? इस लेवल के बनने का मतलब है कि हमारे पास जो डेली में मैं चलता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या है क्या उसे बोलते हैं सीएमई गैप। तो ये देखें, ये लाइन ऊपर की तरफ आती है सीपीआर डाटा के आप लोगों को आप सीपीआर इंडिकेटर यूज़ करते होंगे, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है? लेकिन चूँकि सीएमई गैप बहुत क्लोज़ है, मार्केट क्विक सीएमई गैप क्लोज़ करके उसके बाद भी नीचे की तरफ आ सकती है। इसीलिए राइट नाउ अगर मार्केट 800 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है, आज की कैंडल 800 ईएमए से ऊपर क्लोज़ हो जाती है, इस वक़्त हम ऊपर ही हैं, ठीक है ना? और अगर हम 800 ईएमए से ऊपर क्लोज़ ही कर देते हैं आज की कैंडल को, तो व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट कि हम इस चीज़ को टच करने के लिए आएँगे, ठीक है? और यहाँ पे भी आप रिएक्शन का ही वेट करते रह जाएँगे, ठीक है? रिएक्शन का ही वेट करेंगे क्योंकि मार्केट जो है सीएमई गैप को फिल कर सकती है और दिस इज़ द लास्ट प्लेस जहाँ पे मार्केट फ्लिप नीचे की तरफ ले सकती है। यानी बहुत क्विक आके अगर मार्केट यहाँ से इतनी क्विक मूव ले सकती है डेफ़िनिटली कल की कैंडल हम यहाँ से ओपन करके क्विक मूव लेके दोबारा नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है? अपार्ट कि आज हम कैंडल कहाँ पे क्लोज़ करते हैं। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली 800 ईएमए के ऊपर है, तो हमें वेट करने के अलावा इस वक़्त कोई वो नहीं होना चाहिए कि हम जल्दी एंट्री ले लें। उसके रीज़न आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट हल्का होता है और आप लोगों का वो बहुत बड़ा होता है, क्या उसे बोलते हैं लेवरेज बहुत बड़ा होता है। तो आप ऐसी ट्रेड में बिल्कुल एंट्री नहीं लीजिएगा। इसके अलावा डेली में 1-2 चीज़ें और देख लूँ, उसके बाद एथेरियम को देख लेते हैं। मार्केट कैप की तरफ आते हैं, ठीक है? क्रिप्टो मार्केट कैप गोइंग अप एंड अप व्हिच इज़ ऑसम ठीक है? मार्केट कैप यहाँ से आई थिंक फ्लिप करेगा, नीचे की तरफ आएगा इस जगह से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ और इधर हम इसके अंदर आज क्लोज़ कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केट कैप में 800 ईएम है हमारे पास इस जगह पे है 1.18 ट्रिलियन पे, ठीक है? अगर हम मार्केट कैप को देखें अल्टकॉइन्स का वो भी कंटिन्यूअसली राइज़ किया है। इसका मतलब है कि डोमिनेंस थोड़ी कम हो जाए तो अल्टकॉइन में भी हम थोड़ा पंप देखेंगे। ठीक है? डोमिनेंस बिटकॉइन की इस वक़्त हाई है और बहुत हाई है। ठीक है? और जब इसकी डोमिनेंस इस लाइन के ऊपर जाके बैठ जाएगी ना, तो क्रैश होने वाले होंगे कुछ कॉइन्स के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं होती। मार्केट थोड़ा-सा भी नीचे जाए ना, तो कॉइन्स का बेड़ा गर्क होता है दोस्तों। कॉइन का बेड़ा गर्क होता है, ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। तो ऑल्ट कॉइन्स में जो लॉन्ग लगाएँगे वो लिक्विडेट होंगे और बहुत बुरी तरह लिक्विडेट होने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि बिटकॉइन इतना-सा नीचे जाएगा ना, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो ऑल्ट कॉइन सारे इतने नीचे जाएँगे। ठीक है? बिटकॉइन इतना सा ऊपर जाएगा, तो ऑल्टकॉइन कम ऊपर जाएँगे,
क्योंकि डोमिनेंस इज़ हाई, ठीक है? तो आपको डोमिनेंस पे नज़र रखनी है, डोमिनेंस इस वक़्त एक्सट्रीम लेवल की तरफ जा रही है, इट्स स्केरी फॉर द ऑल्ट कॉइन्स। आप जिन ऑल्ट कॉइन में भी लगाएँगे लॉन्ग्स अ अ, यू गोइंग टू गेट अ ट्रैप। लॉन्ग की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है ना? लॉन्ग की बात कर रहा हूँ स्पेशली। कोई भी फोमो इन होके लॉन्ग लगाएगा ना, जब वो ट्रैप होगा ना, तो वो लिक्विडेट होके निकलेगा या मंथ्स के लिए फँस जाएगा, महीनों के लिए फँस जाएगा, ठीक है? एथेरियम की तरफ चलता हूँ। एथेरियम आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, एक हमारा ये टारगेट था, दूसरा हमारा ये टारगेट था। इस टारगेट को हम अचीव करने जा रहे हैं, यहाँ पे 800 डीएम है। मार्केट यहीं से ऐसे मूव बैक ले सकती है, जैसे कि बीटीसी में आज ले ले, तो हम एक्यूरेटली हमने अपने लेवल को अचीव किया, उसके बाद नीचे की तरफ आ गए। दूसरा लेवल आपको ये दिया होगा, अगर मार्केट समहाउ गोल्डन पॉकेट और 800 ईएमए के ऊपर जाके बैठ जाती है, डेफिनिटली मार्केट इसको टच करके ही उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। तो गोल्डन पॉकेट और 800 ईएमए हमारा 1820 30 पे आप कह लें है, यहाँ तक हम जाके नीचे की तरफ आना एक्सपेक्ट करते हैं। इन केस यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो हम आप शॉर्ट में एंट्री नहीं ले सकते हैं। बैठने की सूरत में और टाइम गुज़ारने की सूरत में आप लॉन्ग में भी एंट्री ले सकते हैं और ये मार्केट यहाँ तक जाएगी। और टाइम गुज़ारने का मतलब होता है कि 1 और 2 डेज़ मार्केट इसके ऊपर रह जाए, ठीक है? और साइडवेज़ पे चलती रहे, ठीक है? और अगर मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे साइडवेज़ पे चलती है, तो आप फिर हम एनालाइज़ करते हैं कि क्या मार्केट के पास चांस है इसको ब्रेक करने का या मार्केट नीचे की तरफ आएगी। मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल बिटकॉइन की तरह एथेरियम में अगर आप ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट की तरफ नज़र रखिएगा, लॉन्ग की तरफ नज़र नहीं रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे ये लिक्विडिटी पॉइंट है, इसको अभी अचीव नहीं किया है, इसलिए इसलिए थोड़ा-सा स्लाइड ऊपर पुश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी। अगर मार्केट को यहाँ नीचे भी जाना है ना, तो स्लाइड ऊपर पुश बिल्कुल जैसे बिटकॉइन में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़ा-सा ऊपर जाए और उसके बाद हम नीचे की तरफ निकल जाएँ और यहाँ पे इसका ये लेवल होगा रिटर्न और दोबारा मूव नेक्स्ट कहाँ है? ये यहाँ तक आ जाए। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल मूव और बहुत जिसे कहते हैं ना खूबसूरत दिस इज़ हाउ अ मार्केट शुड मूव ड्रामा नहीं मैनिपुलेशन नहीं। यहाँ से मार्केट को अगर नेचुरली मूव करना है तो 18 समथिंग 18-20 पे आए उसके बाद नीचे की तरफ जाए, नीचे जाता हुआ हम 16-20 समवेयर जाएँ उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 2000 हो, ठीक है? दिस इज़ हाउ मार्केट शुड मूव लेट्स सी कि एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ नीचे आती है लॉन्ग में एंट्री करनी चाहिए, उसके बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसका भी मैं डिस्कॉर्ड के एथेरियम वाले ग्रुप में यही पिक्चर शेयर कर दूँगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय-बाय।